हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैड वेंचर। आज के एपिसोड में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एडवेंचर्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ पंजाब। हम इस वक्त मौजूद हैं अटक सिटी की आउटस्कर्ट्स में और यहाँ पे हम आज आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करेंगे मिलके द फेमस 7 रेलवे टनल्स ऑफ अटक, या फिर जिनको 7 सिस्टर टनल्स भी कहा जाता है। ये टनल्स बने थे 1896 में ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर और आज भी these tunnels are very much operational। तो आइए मिलके एक्सप्लोर करते हैं the history, the adventures and the beauty of these 7 sister tunnels। I'm Ahmad Mir and this is Mad Venture। हम इस वक्त मौजूद हैं कंजूर स्टेशन के ऊपर। कंजूर स्टेशन पहला स्टेशन है अगर आप पंजाब से KPK की तरफ जा रहे हैं इन टनल से क्रॉस करते हुए। कंजूर स्टेशन अटक शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले के ऊपर है और कंजूर से जलार तक जो ये सारे टनल्स कवर होते हैं ये तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे पहले स्टेशन के ऊपर जहाँ से हम आगाज़ करेंगे एक्सप्लोर करने का इन 7 सिस्टर टनल्स को। और मेरे पीछे इस वक्त आप लोग देख सकते हैं जो ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है जलार से कंजूर की तरफ, विच मीन्स कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हेड कर रही है। लाइक आई सेड, दीज ट्रेन्स आर वेरी मच ऑपरेशनल। ये वही रेलवे ट्रैक्स हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से बने हुए हैं। इनकी जो बुनियाद है वो ब्रिटिश एम्पायर से रखी गई है और अभी तक ये टनल्स ऑपरेशनल हैं। ट्रेन्स आर वेरी मच ऑपरेशनल। लोग इसके ऊपर सफ़र तय करते हैं अपना, पंजाब से KPK या KPK से पंजाब की तरफ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर अडू, let's explore these historic adventurous tunnels। हम इस वक्त कंजूर स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं। ये पहला स्टेशन है जो कि आपके 7 फेमस सिस्टर टनल्स का आगाज़ करता है और ऐसी हिस्टोरिक जगह पे जिसकी फाउंडेशन, जिसकी बेस जो है वो ब्रिटिश एम्पायर से बनाई गई हो, ऐसी जगह पर पहुंचकर बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसी मेमोरी लें अपने साथ जो हमेशा आपके साथ है। That is exactly what we are going to do right now। We're going to capture this significant historic memory। Technocanon 18 Premier is giving clear shot all round। तो जो मैं ऑफ रूट लेके आया हूँ कंजूर स्टेशन से, साथ ही एक वाइल्ड पैच आ गया है एंड इट्स प्रिटी डेंस, समझ लें कि फॉरेस्ट टाइप सा एरिया है। और इधर जो पौधे हैं वो काफ़ी डेंस हैं, शार्प हैं, जो पौधों के ऊपर जो कांटे लगे हुए हैं काफ़ी तेज़ हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड उसके साथ साथ आई हैव हर्ड कि कंजूर साइड पे इस एरिया में जो है वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस भी मौजूद थी। एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा थी बट प्रॉब्ली अब कम हो गई है। वाइल्ड बोर्स एंड लेपर्ड्स तक भी यहाँ पे जो हैं वो पाए गए हैं। एंड लेट्स सी वी रन इनटू एनी सॉर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ ओवर हियर। अजीब सी आवाज़ आ रही है, करीब नहीं थोड़ी दूर से आ रही है, बट आई डोंट नो, कोई गीदड़ हो सकता है। आई डोंट नो इफ इट्स, जो भी आवाज़ है कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे। यहाँ से जितना जल्दी हो सके हमें निकलना चाहिए, soon as possible। ऑलराइट, आई थिंक जहाँ जिस चीज़ की भी आवाज़ थी जहाँ से आ रही थी हम उसको थोड़ा पीछे छोड़ा है। इट्स टाइम टू कैच सम ब्रेथ एंड we'll keep moving forward थोड़ा केयरफुली
एंड देखते आगे हमें कहीं पे अगर जो है वो रोड मिले जहाँ पे हम वापस रोड पे आएँ एंड देन अपने टनल्स की तरफ अपना सफ़र जो है वो रिज्यूम करें. Alright, so let's keep moving forward. We got this. तो मैं कंजूर से जो ट्रेन ट्रैक था वहाँ से थोड़ा सा ऑफ रूट निकला हूँ ऑन फुट एंड बेसिकली मैं जो 7 सिस्टर टनल्स हैं उनके रास्ते को बाइसेक्ट करता हुआ जाऊँगा खंजूर स्टेशन से और वहाँ से जाता हुआ मैं निकलूँगा आगे जो हमारा फर्स्ट टनल स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम खंजूर स्टेशन. एंड इस वक्त मैं आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये एक वाइल्ड पैच है जिससे गुजरते हुए मैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टनल पहुँचूँगा. सो लेट्स सी. एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड कि इधर कुछ वाइल्ड लाइफ भी मौजूद है. सो आई डिसाइडेड कि इसको एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं एंड मे बी वी कैन come across some wild. कांटे बहुत ही तेज हैं, शार्प हैं यहाँ के. You have to be very careful. Okay. So first signs of wildlife. Wildlife तो मैं नहीं कहूँगा. छोटी छोटी बकरियाँ जो हैं वो इधर out in the wild चारा चल रही हैं. Just look how adventurously beautiful this site is. Hello. How beautiful is this site? ये चेक करें ज़रा. ये आपकी रॉ नेचर है, नेचुरल ब्यूटी है. कोई इधर जो है शेपर्ड नहीं है, कोई ये बकरियां नहीं चरा रहा है, अपने आप पे ये निकली हैं इधर जंगल में एंड अपना चारा चरते हुआ जितना भी इनको ये कांटों वाले दरख्तों और पौधों से मिल रहा है. ऑलराइट जी. सो ये थोड़ी सी थी यहाँ की नेचुरल हैबिटेट और अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र को ढूंढते हुए. हमारा पहला टनल जो कि 7 सिस्टर टनल्स का है उसको हम एक्सप्लोर करते हुए एंड आई थिंक मुझे मेरा रास्ता ढूंढने में ये जो बकरियां हैं ये मदद देंगी क्योंकि ये जो गोट ट्रैक है जिस पे बकरियां चल रही हैं दिस विल डेफिनेटली लीड अस टुवर्ड्स अ फुट ट्रैक और फिर वो फुट ट्रैक जो है हमें रोड की तरफ लेके जाएगा जहाँ से हम फिर अपने टनल्स की तरफ पहुँच जाएंगे. हम देखें बकरियों को फॉलो करते हुए एग्जैक्टली हम आ गए हैं रोड ट्रैक पे. थैंक यू. Nothing better than to save a memory on my Techno Camon 18 Premier. तो कंजूर से निकलते कुछ ही फासले पर वाइल्ड लाइफ क्रॉस करते हुए हम वापस आ गए हैं बैक ऑन ट्रैक एंड इस वक्त हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट टनल को एक्सप्लोर करते जो कि कंजूर से निकलते आता है. इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम पंजाब टू KPK साउथ से अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा पहला टनल है जो कि हम एक्सप्लोर करने लगे हैं. So let's go.
ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर से पहले भी बाबर के टाइम पर भी जब यहाँ पे वो हुक्मरानी कर रहे थे तो अटक शहर की बड़ी एक सिग्निफिकेंस थी और उसकी वजह से, इस स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डेवलपमेंट की गई, जिसके अंदर फोर्ट्स वगैरह बनाए गए, ये रेलवे ट्रैक्स बनाए गए और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों में भी बहुत डेवलपमेंट की गई। सो ये जो 7 फेमस टनल्स हैं, सिस्टर टनल्स हैं, ये भी उसी डेवलपमेंट का पार्ट था जो कि इस स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती थी। एंड वी आर ऑन आवर वे टू एक्सप्लोर आवर फर्स्ट टनल। Alright जी, this track from Kanjur leads up to the first tunnel जो कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सामने ही मेरे नज़र आ रहा है। And we have reached our first tunnel, कुछ ही कदम दूर है मेरे से ये टनल and we cannot wait to share this famous tunnel with you guys। And आप लोग देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो रेलवे ट्रैक्स थे वो 1896 के अंदर जो है वो बिछाए गए थे, बिछने शुरू किए गए थे और हर टनल जो है वो कुछ थोड़ा पहले या कुछ थोड़ा उस टाइम के बाद में जो है वो बनता गया जब ये रेलवे ट्रैक्स बने थे। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ट्रैक है। ज़रूरी नहीं है कि क्रोनोलॉजिकली जो है ये फर्स्ट टनल ही हो, लेकिन कंजूर से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ जलार वाली साइड पे, तो उस हवाले से ये टनल जो है आपका पहला टनल है। एंड वी आर राइट आउटसाइड दैट टनल, आप लोग देख सकते हैं और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइड ये पासिंग नहीं है, रिलेटिवली थोड़ी सी नैरो है। मोस्ट प्रॉब्ली चिट्टा काला की रेंजेस हैं जिनके थ्रू ये टनल्स बनाए गए हैं। हिस्टोरिकली एंड आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि उस टाइम पे ये टनल्स बनाए गए जबकि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से इक्विपमेंट्स जो हैं वो इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होती थी। तो बहुत मेहनत लगी है एंड आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हार्डवर्क जो है इसके अंदर वो किया है, बड़ी मेहनत लगी, लोगों का बड़ा दिमाग इस्तेमाल हुआ है, तब जाके ये जो फेमस टनल्स हैं यहाँ के वो बनाए गए हैं। एंड वी आर राइट आउटसाइड वन ऑफ द फर्स्ट टनल्स जो कि कंजूर स्टेशन के बाद आता है इफ़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ साइड फ्रॉम सदर्न साइड। एंड कंजूर टू जलार ये पहला टनल है जिसके बाहर हम पहुँच चुके हैं। This program is brought to you by Technocamon 18. लाइक आई सेड कि इधर काफ़ी वाइल्ड एरिया और ये प्रॉब्ली जो चिट्टा काला की रेंज है जिसके थ्रू ये टनल जा रहा है, तो ये काफ़ी एक नैरो सी पासिंग है, ज़्यादा वाइड नहीं है। टू माई सरप्राइज मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, इट्स वेरी स्ट्रेंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप इन टनल्स में क्या करें, क्योंकि टू माई नॉलेज इधर ज़्यादातर मुझे लोग नज़र नहीं आए। यू आर द फर्स्ट वन जो कि मुझे मिला इन टनल्स में गुजरते हुए हमारे अलावा। एंड वी आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग दीज फेमस 7 टनल्स जो हैं, प्रॉब्ली आपको पता होगा इनके बारे में। मेरा नाम नुमान फजल है और मैं पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम में एज ए क्यूरेटर की जॉब करता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम आर्कियोलॉजिस्ट। तो मैंने इन टनल्स के बारे में काफ़ी सुना था कि 7 सिस्टर टनल्स हैं कंजूर और झलार के दरमियान में ना, तो मैं खुद आज इनको डिस्कवर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दैट इज़ अमेजिंग। एग्जैक्टली आपसे मुलाकात होगी। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपसे जो है मिल सकती है इन टनल्स के बारे में। अगर जो मैं बता सकूँ आपको। ज़बरदस्त। कुछ बताइए कि आपने अभी तक क्या एक्सप्लोर किया, आपकी नॉलेज में ऐसी क्या चीज़ें हैं इन टनल्स के बारे में, क्या सिग्निफिकेंस है इन जगहों की जो कि हम भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि ये जो टनल्स हैं ये वर्ल्ड में बहुत यूनिक है। किसी भी जगह पर आपको कंसेक्यूटिव 7 टनल्स नहीं मिलती। राइट। और ये पूरी दुनिया में एक नायाब चीज़ जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के ही पास है। और पाकिस्तान रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो 1861 से पाकिस्तान रेलवे जो है वो वर्क कर रही है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कराची से कोटरी तक हमारी लाइन बनी थी पहली, और उसके बाद ML1 कंप्लीट हुई 1883 में। उसके बाद 1896 और 1898 के दरमियान ये 7 टनल्स जो आप देख रहे हैं ये बनाई गई। पहली टनल जिसके बाहर अभी आप मौजूद हैं ये राउंड अबाउट 852 फीट लॉन्ग है, जो पहली टनल है। इसके बाद हमारी जो थर्ड टनल है वो सबसे शॉर्टेस्ट टनल है, वो 855 फीट लॉन्ग है।
और इसकी जो लॉन्गेस्ट टनल है वो 4th वन है। Amazing. उसके अलावा अगर कंजूर और झलार का जो हमारा डिस्टेंस है वो राउंड अबाउट 10 किलोमीटर्स का है। बिल्कुल। तो इन 10 किलोमीटर के दरमियान में ही काला चिट्टा की रेंज है, जो कि वाइल्ड लाइफ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर यहाँ के मकामी लोगों से मिले हों या इसके बारे में पढ़ा हो, यहाँ का काला तीतर, यहाँ के खरगोश, और इस इलाके में जो 2 टाइप्स के जो हमें हिली एरिया मिलता है जो साउथ और नॉर्थ में डिफरेंट है, जैसे ब्लैक और वाइट, जिसकी वजह से जो नाम है इसका काला और चिट्टा। एक्चुअल जो रंग है वो सलेटी है, सलेटी को उन्होंने काला कंसिडर किया हुआ है। और ये पोटोहार रीजन का हमारा हाइटेड एरिया है, जो हिली एरिया पोटोहार में जो कंसिडर होता है। 3000 फीट इसकी हाइट है और सी लेवल से राउंड अबाउट 1860 फीट हाइट है इसकी सी लेवल से। दैट इज़ अमेजिंग, ज़बरदस्त। नुमान साहब, बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिली है जो कि ऑब्वियसली हमें इससे पहले नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच, एंड वी आर ऑल्सो वेरी ऑनर्ड एंड वी फील प्राउड कि आप जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की इन हिस्टोरिक चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और उनकी जो सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री एंड इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग टूरिज़म, उस चीज़ को भी बाहर लाया जा रहा है। The gimbal phone feature, anti-shaking video, clear shot all round. Techno Camon 18 Premier. हम इस वक्त अपने फर्स्ट टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं, एंड ये टनल जो है 892 फीट लॉन्ग टनल है। एंड जो ख़ास बात है देखने वाली वो ये है कि कितनी महारत से जो है ये टनल बनाया गया है। 1898 के अंदर ये टनल कंप्लीट किया गया, और उस टाइम पे आपको पता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नुमान भाई, इस हवाले से आप कुछ इस बात के ऊपर रोशनी डालेंगे मज़ीद? सबसे बड़ी चीज़ आप देखें कि उस टाइम आपके पास कोई मशीनरी नहीं थी, कोई हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं था। तो मोटर ट्रॉलियों के ऊपर, गधों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर बैठकर यहाँ पर काम किया जाता था। तो ये सबसे बड़ी उनकी डेडिकेशन है उन लोगों की, कि वो कितने डेडिकेटेड थे। एग्जैक्टली। और आप देख सकते हैं आज भी कमोबेश 100 साल बाद भी टनल की डेडिकेशन के साथ साथ उस टाइम पे जो उनके पास इक्विपमेंट थी, उसके साथ जो उन्होंने आर्किटेक्चरल महारत अपनी इस्तेमाल की है, उसको भी दाद देना चाहिए। और साथ साथ अभी आप देखें कि जो हमारा रेलवे का इदारा है उसको भी दाद देनी चाहिए ज़रूर इस बात के ऊपर कि अभी तक ये टनल्स जो हैं उनको उन्होंने ऑपरेशनल रखा है। जैसे हमने आप लोगों को दिखाया कि ट्रेन जो है वो कंजूर से गुजरती हुई गई। एंड साथ साथ मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, इस वक्त जो ये एरिया, जो टनल है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ये आम पब्लिक के लिए एरिया नहीं है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट नुमान साहब मौजूद हैं, जो कि अपनी रिसर्च और अपने काम के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, और हम अपने काम के हवाले से मौजूद हैं कि आप लोगों को वो चीज़ दिखा सकें जो शायद आपने आज से पहले ना देखी हो। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इस ट्रेन ट्रैक के ऊपर कभी भी पीछे से ट्रेन चलती हुई नज़र आ सकती है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑन आवर टोज while we are documenting this amazing state-of-the-art historic heritage and adventurous beauty of 7 sister tunnels. And moving forward, इस वक्त हम तकरीबन आधा टनल जो है उसको कवर कर चुके हैं, प्रॉब्ली शायद आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। एंड इसके साथ ही जिस तरह कि नुमान साहब ने पहले बताया कि जो ख़ास बात इन टनल्स की है वो ये है कि एक के बाद एक टनल जो है कम ही फासले पे साथ जुड़ा हुआ है, और बिल्कुल यहीं से निकलते ही हम उसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड वी नीड टू वॉच आवर 6 बिकॉज ट्रेन कभी भी चलती हुई आ सकती है। ये आप देख रहे हैं ना कि उस आर्किटेक्चर की स्पेशलिटी कि अगर पानी वगैरह भी आता है तो वो ऊपर स्टॉप नहीं करेगा, सब का सब नीचे आएगा और साइड से निकल जाएगा। अमेजिंग। मतलब उस टाइम पे भी हर जो उन्होंने कंटिजेंसी प्लान है उसको जहन में रखते हुए ये डेवलपमेंट की सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए भी कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज भी होती हैं तो उसके बावजूद भी आप किस तरह टनल को मैक्सिमम टाइम के लिए सेव कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम में रेल इसको यूज़ करे, टनल यूज़ कर सकती है। और हम देख ही सकते हैं कि 1898 से लेके आज तक के दौर में भी, आज के ज़माने में भी, आज के दिन भी ये टनल जो है ऑपरेशनल है।
इस वक्त आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है जो कि आज के दौर में देखने को नहीं मिलती है, और वो है ये मोटर ट्रॉली जो मेरे पीछे चलती हुई आ रही है। मोटर ट्रॉली जनरली यूज़ होती है इंस्पेक्शन के लिए। और इस वक्त हम जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं जो ये ट्रॉली की इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनके साथ हैं। एंड ये आप लोग देखें कितनी फैसिनेटिंग अमेजिंग चीज़ है। आज के दौर में शायद इतनी नहीं यूज़ होती, बट अभी वी वर लकी इनफ टू कैप्चर दिस मोमेंट। एंड अभी इनसे पूछते भी हैं, सर अगली ट्रेन जो है वो कितनी देर तक आ रही है यहाँ पे? 2 बजे जलार पहुँचेगी। 2 बजे जलार पहुँचेगी, ठीक है। मतलब कि ट्रेन यहाँ पे पहुँचने वाली है, विच मीन्स वी विल बी एबल टू कैच अ ट्रेन ऑन दिस ट्रैक while exploring these tunnels very soon. So stay tuned and don't leave your seat, just like I'm not going to leave mine. And we're on to our next tunnel. Woo! Let's do this. और जी हमारा छोटा सा सफ़र है मोटर ट्रॉली का, जिसकी बदौलत हम आगे जो है अपने नेक्स्ट टनल की तरफ जा रहे हैं। आगे रास्ते में हमारे एक ब्रिज है, एंड ये जो ट्रेन ट्रैक है बिल्कुल उस ब्रिज के ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा है, जो कि अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरे साथ ही आप देख सकते हैं ये काला चिट्टा की माउंटेन रेंजेस हैं जिनके थ्रू ये टनल जा रहा है। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये डैम, शक्करदरा डैम जो है उसका पानी इन माउंटेन रेंजेस से फ्लो करता हुआ जा रहा है। ये बड़ी नैरो सी पैसिंग है जिसके ऊपर से ये हम मोटर ट्रॉली के ऊपर गुजर रहे हैं। एंड मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये काला चिट्टा की रेंजेस हैं, खूबसूरत रेंजेस काला चिट्टा की, जिनके थ्रू ये ट्रेन ट्रैक्स और ये टनल्स बने हुए हैं। और ये ब्रिज बनाया गया है क्योंकि इस ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे हैं जो ये डैम का पानी है सारा यहाँ से फ्लो कर रहा है काला चिट्टा की माउंटेन रेंजेस। एंड ब्रिज हम क्रॉस कर चुके हैं एंड वी हैव फाइनली रीच्ड बैक ऑन ट्रैक। अब वक्त आ गया है कि हम मोटर ट्रॉली को अलविदा करें, एंड आई विल जॉइन माई टीम बैक ऑन फुट टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज ट्रेल ट्रैक्स एंड देन ऑन टू आवर नेक्स्ट टनल। सो ऑफ वी गो। What an adventurous motor trolley ride. We're absolutely loving this. Woo! Just keep moving forward. हम गिरते हैं, खड़े होते हैं, पर रुकते नहीं। Keep moving. तो इस वक्त मैं सेकंड टनल के अंदर खड़ा हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि थ्रू एंड थ्रू आप लोगों को जो एक ही सीट के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है दूसरी साइड ऑफ द टनल, विच मीन्स कि इस टनल के अंदर कोई ज़्यादा कर्व्स नहीं है। बट आई वॉज स्लाइटली रॉन्ग, क्योंकि ना ही मुझे सिर्फ एंड नज़र आ रहा है इस टनल का, बल्कि अगले टनल का स्टार्ट और अगले टनल का एंड भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग कि ये सेकंड टनल से जो थर्ड टनल है वो बहुत करीब हैं, वो साथ साथ ज़्यादा फासले पर नहीं है। एंड वी नाउ मूविंग फॉरवर्ड। और साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, लाइक आई सेड कि ये जो ट्रेन ट्रैक्स हैं दे आर प्रीटी मच ऑपरेशनल। एंड हमने पहले आप लोगों को दिखाया भी कंजूर स्टेशन पे ट्रेन गुजरते हुए नज़र आई। किसी भी टाइम अभी जो है ट्रेन हमारे आगे से या पीछे से गुजरती हुई आ सकती है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑन आवर टोज व्हाइल वी आर कवरिंग क्रॉसिंग दीज ट्रेन ट्रैक्स। आप लोगों को बताता चलूँ कि हमें अभी दूर से जो है वो आवाज़ आई है
होता जा रहा है। हमें जो अपना व्यू है वो क्लियर रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन की हमें दूर से अभी आवाज़ आई है, विच मीन्स कि ट्रेन जो है वो किसी भी टाइम यहाँ से क्रॉस करती हुई जा सकती है। वी नीड टू बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग दिस टनल। अगर हमें रास्ता जो है राइट लेफ्ट ढूंढना पड़ेगा अगर ट्रेन क्रॉस करती है इस टनल को हमारे सामने से। एंड हमारी कोशिश है कि आप लोगों के साथ ये ट्रेन का जो है वो व्यू शेयर करें अप क्लोज एंड पर्सनल। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा किसी ने अप क्लोज एंड पर्सनल ट्रेन का व्यू स्पेशली इन दिस 7 सिस्टर टनल्स में शेयर किया होगा। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। दूर से मुझे ट्रेन की लाइट नज़र आ रही है एंड क्लियरली अब आवाज़ और वाइब्रेशंस भी जो है वो ट्रैक में फील हो रही हैं। आवाज़ करीब आ रही है, ट्रेन काफ़ी करीब आ गई है मेरे। एंड लेट मी शेयर एन अप क्लोज व्यू विद यू गाइस ट्रेन का। वाओ, ट्रेन काफ़ी दूर है लेकिन उसकी हवा जो है वो इतनी तेज़ फील हो रही है मुझे। This program is brought to you by Technocamon 18. सो ट्रेन गुजर चुकी है एंड हमारा रास्ता अब क्लियर है ट्रैक्स का। एंड ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ देर तक कोई और ट्रेन नहीं आने वाली है। एंड उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम अपना वक्त बचाते हुए थोड़ा स्पीड अप करेंगे इस टनल का सफ़र। एंड वी नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड टनल। तो वहाँ से निकलते ही हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे थर्ड टनल का व्यू जो कि मुझे यहीं खड़े हुए नज़र आ रहा है थ्रू एंड थ्रू। जैसे ये टनल ख़त्म हो रहा है उसके साथ ही जो तीसरा टनल है वो स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज़ वेयर वी आर मूविंग नाउ। इस वक्त हम सेकंड टनल से बाहर निकल रहे हैं। इस टनल का जो डिस्टेंस है वो पिछले टनल से थोड़ा सा ज़्यादा था। ये टनल 1180 फीट इस टनल की लंबाई थी। एंड आप देख सकते हैं कि इस टनल से हम बाहर निकले हैं और साथ ही मेरे सामने अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिल्कुल निकलते ही जो तीसरा टनल है वो हमारे सामने ही है। चंद कदम चलेंगे और हम तीसरे टनल में एंटर कर जाएंगे। तो इस वक्त मेरे सामने ये तीसरा टनल है जिसमें मैं एंटर हो रहा हूँ और बिल्कुल मेरे पीछे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दूसरे टनल से निकलते हुए कि ये बिल्कुल बहुत ही कम फासले पे जो हैं दोनों टनल्स आमने सामने हैं। एंड वी हैव नाउ स्टेप्ड इन टू द थर्ड टनल। एंड ये टनल प्रॉब्ली सेकंड टनल से कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है। लगभग 850 फीट इसकी जो है वो लंबाई है टनल की और इस टनल में हम आ चुके हैं। प्रिटी मच सिमिलर टेक्सचर लग रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टनल्स आर्किटेक्चरल वाइज। हाइट भी लगभग उतनी ही लग रही है हमें। ये सातों टनल्स में से सबसे छोटा टनल है। 850 फीट जो है इसकी लंबाई है और तकरीबन हमने आधे से ज़्यादा ये टनल ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं। बिल्कुल हम अब टनल के एंड पे आ गए हैं। एंड जैसे कि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है ये टनल एंड हो रहा है तीसरा और बिल्कुल इसके साथ ही आगे जो है वो चौथा टनल नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह सेकंड टनल से थर्ड टनल कनेक्ट हुआ था उसी तरह थर्ड टनल से आगे चौथा टनल कनेक्ट होने में ज़्यादा फासला नहीं है। So we're on our way to the fourth tunnel. एंड फोर्थ टनल के अंदर जो है प्रॉब्ली जो कर्व्स वगैरह हैं सुनने में आया है कि वो काफ़ी ज़्यादा है। सो लेट्स सी वो फोर्थ टनल एंटर करके ही हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। राइट नाउ मेरे साथ आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ट्रेन ट्रैक्स बनाए गए थे काला चिट्टा माउंटेन रेंजेस के बीच में और बिल्कुल वो हमें नज़र आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं और माई राइट साइड इधर जो माउंटेन रेंजेस हैं ये थोड़ी चारकोल टाइप कलर की हैं और जैसा हमें नुमान साहब ने बताया जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं कि ये एक्चुअली जो काला चिट्टा माउंटेन रेंजेस थी उसमें जो काला है वो एक्चुअली इट इज़ मोर लाइक चारकोल, ये जो स्लेटी रंग होता है और बिल्कुल वैसा ही हमें इस वक्त नज़र आ रहा है इस साइड पे हमारी माउंटेन रेंजेस में। और ये ज़्यादा वाइड पैसेज नहीं है कंसिडरिंग कि जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेन ट्रैक पे, तो ये ट्रेन ट्रैक है लेकिन जो ट्रेन का एक्चुअल जो वाया होता है वो तकरीबन इस साइड तक आता है। तो लाइक आई सेड कि ये आम पब्लिक के लिए ये गुजरने के लिए एरिया नहीं है, विच इज़ वाई you need to be very careful like we were
एंड इसके साइड पे जो है बहुत ज़्यादा वो ये वाइड पैसेज नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ नैरो पैसेज कंसिडरिंग कि ये ट्रेन ट्रैक है। एंड इसके इर्द गिर्द मेरे आप देख सकते हैं ये काला चिट्टा माउंटेन रेंजेस हैं जिनको हम क्रॉस करते हुए अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स द 4th टनल। So we're about to enter the 4th tunnel and ये टनल अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। इस टनल की लेंथ है 1776 फीट और बाकी टनल से कंपेयर ये टनल ज़्यादा कर्वी भी है और इस टनल में सीवरेज सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, इस टनल में एंटर होते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस टनल को। लाइक आई सेड कि इस टनल में जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टनल्स जो हैं वो कर्व्स हैं और बिल्कुल अगर मैं थोड़ा सा आगे देखूं तो मुझे एक कर्व नज़र आ रहा है। एंड ये सुनने में आया है चूँकि इस टनल के अंदर कर्व्स भी थे तो पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में इधर शीशों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो लाइट है उनको कर्व्स पे रिफ्लेक्ट करके तो इस टनल को रोशन किया जाए अगर इस टनल में कोई काम हो रहा हो। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग। साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये जो टनल्स हैं इन टनल्स की तकरीबन हाइट जो है वो ऑलमोस्ट सारे टनल्स की तकरीबन सेम है, विच इज़ 8 मीटर्स। जो लंबाई है टनल्स की वो है 8 मीटर, जो कि तकरीबन आपके 20 फुट के लगभग बन जाती है। सो जो कर्व है 4th टनल का वो हम क्रॉस कर चुके हैं एंड अभी सामने देख रहा हूँ मैं और मुझे टनल जो है उसका एंड नज़र आ रहा है, लेकिन उसके एंड से मुझे अगले टनल का आगाज़ नज़र नहीं आ रहा, विच मीन्स कि हो सकता है 4 टनल से निकल कर 5वां टनल है उस तक हमें शायद थोड़ा सा फासला ऑन फुट ज़्यादा कवर करना पड़े एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टनल्स। एंड तकरीबन हमने ये जो 4th टनल जो कि इस वक्त लॉन्गेस्ट टनल है 7 टनल्स में से तकरीबन वो हमने हाफ कवर कर लिया है। So we're done with the longest tunnel out of these 7 tunnels and 4th tunnel से निकल के हम 5th tunnel में जा रहे हैं। अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये 4th tunnel है लॉन्गेस्ट है, इसकी लेंथ जो है वो 1776 फीट है और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि जो 5वां टनल है वो अंदर से मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब जैसे मैं बाहर निकला मुझे नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये कि 5वां टनल भी एक कर्व के ऊपर है और वो आगे जाते ही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। So let's keep moving forward. All right. So हम 4 टनल्स कवर कर चुके हैं एंड इन 4 टनल्स के अंदर सबसे छोटा टनल जो इन 7 टनल्स में से है हमने वो भी कवर किया। जो सबसे लंबा टनल है जो 4th टनल था हमारा लास्ट वन, हमने वो भी कवर किया। एंड मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि टोटल जो 7 टनल्स हैं इनका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर्स है एंड हमने रफली जो है वो 5 किलोमीटर्स और से थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। एंड वाइल इट वाज एडवेंचरस इट वाज अ बिट टायरिंग एज वेल एज यू कैन टेल। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, जो सबसे पहले टनल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो ये डेट है। तो जिस टाइम ये टनल बना उसी टाइम पे जो है वो डेट भी इधर साथ प्रिंट कर दी गई है। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पहला टनल जो कि कंजूर स्टेशन के बिल्कुल साथ था, वो टनल बना गया था 1898 के अंदर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलें, इनफैक्ट हम जब वहाँ से चले हैं तो हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर चल रहे हैं। तो वो टनल था वो प्रोबेबली सबसे एंड में बना होगा। जैसे जैसे हम आगे टनल्स कवर कर रहे हैं जो डेट है वो पीछे जाती जा रही है और आप लोग देख सकते हैं कि अब हम 5वें टनल पे आ गए हैं और जो डेट है वो 1896 तक चली गई है, विच मीन्स कि ये टनल 2 साल पहले उस टनल से बना था जो कि फर्स्ट टनल था हमने कवर किया था। फिर से आप लोगों को बताते चलूँ कि वो जो फर्स्ट टनल है वो कंजूर स्टेशन के बाहर था। कंजूर स्टेशन इज़ 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अटक सिटी एंड कंजूर स्टेशन जो पहला स्टेशन है वहाँ से हम लोग चलते हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ पंजाब टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ KPK, जहाँ से ये टोटल डिस्टेंस जो है जियोग्राफिकली कवर करता है इन 7 टनल्स का। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर आवर रिमेनिंग टनल्स। मिलते हैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ द टनल।
एक और चीज़ ख़ास तौर पे अगर तो आप इस ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं जो इस ट्रैक से गुजर रही है, वो ये है कि जो इर्द गिर्द का व्यू है, स्पेशली ये काला चिट्टा रेंजेस के बीच में कुछ पोर्शंस आते हैं जो कि ओपन है, वाइड है, तो यहाँ पे काफ़ी आपको हरी भरी जो है वो सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है, विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड स्पेशली बीच में आपको ब्रिजेस मिलते हैं जब आप डैम के ऊपर से आपको ब्रिजेस मिलते हैं जब आप डैम का पानी क्रॉस करते हैं, वो भी एक बड़ी खूबसूरत साइट है। और साथ ही साथ ये जो ग्रीनरी है इन काला चिट्टा रेंजेस की, वो भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और वैल्यू ऐड करती है ऑन टू योर ट्रिप जब आप इस ट्रेन ट्रैक के ऊपर ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। फाइनली हम अपने लास्ट टनल पे, 7th टनल जो है उस पे पहुंच चुके हैं। कंजूर स्टेशन के बाद से कुछ फासले के ऊपर जो है वो हमारा पहला टनल था, वहाँ से हमने शुरुआत की और फाइनली वहाँ से चलते चलते ये 10 किलोमीटर का जो सफ़र है तकरीबन हमने तय कर लिया है। जब ये 7th टनल एंड होगा तो हमारे 10 किलोमीटर्स पूरे हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पास जो है वो कम है, वो इसलिए क्योंकि ट्रेन जो है वो किसी भी टाइम अभी आती होगी, तो हमें जो है फ़ौरन से फ़ौरन ये टनल जो है वो कवर करना है और अपने आखिरी स्टेशन जो कि जलार है वहाँ तक पहुँचना है। लेट्स एक्सप्लोर दिस लास्ट टनल, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर फाइनल स्टेशन, लेट्स डू दिस। सो हमें अभी पता चला है कि एक और ट्रेन है जिसने कुछ ही देर में यहाँ से गुजरना है। एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता। एंड चूँकि ये लॉन्गेस्ट टनल है, विच मीन्स वी नीड टू स्पीड अप इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर सेफ्टी, एंड जितना जल्दी हो सके हमें इस टनल में से निकलना पड़ेगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डू राइट नाउ। वी हैव टू बी क्विक, वी हैव टू रन ऑन फुट एज फास्ट एज वी कैन। गो 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 गो। ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है। चूँकि ये टनल लंबा है, इसमें कर्व्स भी हैं, तो अगर ट्रेन कर्व से आ रही हो तो प्रॉब्ली हमें वो उसकी लाइट नहीं नज़र आएगी। वी नीड टू बी फास्ट, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस टनल एज फास्ट एज वी कैन। So finally, I made it just in time out of the last tunnel. हम 7 टनल्स जो हैं वो फाइनली कवर कर चुके हैं। जो लास्ट ट्रेन है जिसका मैंने आप लोगों को बताया कुछ यहाँ से गुजर रही है, और वो आज के दिन की भी लास्ट ट्रेन है जो इसको क्रॉस कर रही है यहाँ से। और आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन करीब आ गई है क्योंकि एकदम से हवा चलनी शुरू हो गई और ये हवा जो है ये टनल में से आ रही है। ये स्पीड और ये प्रेशर है ट्रेन का जो इस टनल से निकलता हुआ हमें छू रहा है। और मेरे पीछे इस वक्त ये ट्रेन है, ये लास्ट ट्रेन है जो कि झालर स्टेशन जा रही है, और हम लोग भी इस वक्त खुद झालर स्टेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। Let's keep moving forward. So we're off to our final station, जो कि झालर स्टेशन है, जहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म होगा। हमारे 7 टनल्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। जो लास्ट ट्रेन है आज की वो भी क्रॉस कर चुकी है। सो वी आर ऑन फुट टुवर्ड्स झालर स्टेशन। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डू दिस। तो हम हमारे आखिरी टनल जो 7th टनल था उससे निकल चुके हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द झालर स्टेशन। और सामने मुझे नज़र आ रहा है हमारा फाइनल जो स्टेशन है जहाँ पे हमने पहुँचना है। तो हमारा जो आज का एडवेंचर है वो अपने इख्तिताम को आ रहा है एंड वी आर ऑन फुट टुवर्ड्स झालर स्टेशन। और वहाँ पर जाकर हमारा छोटा सा स्टे होगा एंड विल एंजॉय अ हॉट कप ऑफ टी देयर। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड।
हम इस वक्त हमारे आज के एडवेंचर के फाइनल स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं, जो कि है झालर स्टेशन। ये एक छोटा सा स्टेशन है और बहुत आउटस्कर्ट्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पर ना ही कोई सिग्नल्स हैं, ना इंटरनेट कनेक्शन है, बट स्टिल यहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं वो इस स्टेशन पर सालों से हैं। इनफैक्ट उनके जो बाप दादा हैं उन्होंने भी इस स्टेशन पे सर्व किया है। सो हैट्स ऑफ टू देम, शाउट आउट टू देम, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और हमारा आज का एडवेंचर अपने इख्तिताम को आता है। We had an absolutely amazing time exploring the 7 sister tunnels। आप लोगों को हमने दिखाया कि किस तरह एक टनल दूसरे टनल से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पे अपनी लंबाई के लिहाज से। साथ ही साथ हमने यहाँ की खूबसूरती आप लोगों को दिखाई कि किस तरह खूबसूरत तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से जो है, ब्रिटिश रूल के टाइम से ये टनल्स जो हैं ये बने हैं, और किस तरह उन्होंने उस ज़माने में जो लिमिटेड उनके पास इक्विपमेंट थी उसकी मदद से उन्होंने ये टनल्स बनाए। और साथ ही साथ हमने दिखाया आप लोगों की काला चिट्टा रेंजेस, जिनके बीच में ये टनल्स हैं, और आप लोगों को काला चिट्टा रेंजेस की खूबसूरती दिखाई। हमने आप लोगों को कुछ ब्रिजेस दिखाए जो कि इन टनल्स के ऊपर से गुजरते हुए जाते थे। वी हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग time exploring these tunnels, exploring the up close experience of train passing through you right in front of you. It was thrilling, adventurous, historical and beautiful experience for us. We hope that you had an amazing time as well. That's it for today. I'm about to enjoy my hot cup of tea. I will see you guys in the next one. This is Ahmad Mir signing off. Madventure. This program was brought to you by Technocamon 18.